की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। किसान की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साडा हक ग्रेड पे देंगे तो काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त कस्बे डोडा के अंदर मौजूद हूं और इस वक्त डीसी ऑफिस डोडा के सामने आप देख रहे होंगे ये पटवार एसोसिएशन के कुछ लोग हैं जो यहां पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इनके क्या मसाइल हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियाज़ अहमद, पटवार एसोसिएशन सदर ज़िला डोडा में यहाँ से बोल रहा हूँ। पटवार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा। तो क्या हैं आपके मुतालबात और क्यों आज आप सब लोग एहतजाज पे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुतालबात वही हैं जो मार्च में भी थे। बदकिस्मती से हमें बार बार स्ट्राइक पे आना पड़ता है। मार्च में आपको पता है कि हमारे कुछ मुतालबात थे जिनमें हमारे पटवारियों का ग्रेड पे था और हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो नायब तहसीलदार थे उस पे बैन था। हम चाहते थे कि जैसे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में किया उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी करें। उसके अलावा हमारा क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज एंड गिरदावर सर्कल्स उसकी डिलिमिटेशन थी, ये भी एक हमारी डिमांड थी। फिर हमारा डीपीसीज़ का मसला था जो गिरदावर्स और पटवारीज़ का जो डीपीसी का मसला था, और उसके अलावा डिजिटाइजेशन के रिलेटेड कुछ मसाइल हैं हमारे। लेकिन आपको मालूम है कि उस वक्त हमने जो स्ट्राइक कॉल ऑफ की थी उस वक्त हमें गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी थी कि आपकी जायज़ डिमांड्स जो हैं ये जायज़ हैं और इनको हम 1 महीने के अंदर अंदर पूरा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो 1 महीना अभी भी पूरा नहीं हुआ। 6 महीने क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए 6 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ हम पहले ही इस चीज़ पे खुश नहीं है कि हम बार बार धरनों पे आएँ। हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम बार बार धरनों पे आएँ, लोगों को मुश्किलात में डालें, अपने डिपार्टमेंट को मुश्किलात में डालें। लेकिन ऐसा हो रहा है, आपको पता है यहाँ डिजिटाइजेशन का जो मामला चल रहा है। रामटेक एक कंपनी है जिसको इन्होंने तकरीबन 4-5 साल से वो जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और उन्होंने करोड़ों रुपया यहाँ से लिया और हमारा रिकॉर्ड वो डिजिटाइज नहीं कर पाए। उसके बाद 4 साल उनको लगे कि जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने टेकअप किए। 4 साल में वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाए जबकि करोड़ों रुपया लिया। हमें लग रहा है कि ये एक फाइनेंशियल एक वो स्कैंडल है जो वो करके गए हैं और उनको जहाँ से छोड़ दिया और अब ये पटवारियों से करा रहे हैं डिजिटाइजेशन, जबकि पटवारी कंप्यूटर ट्रेंड हैं भी नहीं। अगर हमें ट्रेनिंग दी होती, प्रॉपर ट्रेनिंग दी होती या हमें कंप्यूटर कोर्सेज़ कराए होते, ये लोगों का रिकॉर्ड मुकद्दस रिकॉर्ड है। इसमें कंप्यूटर ट्रेंड टेक्निकल ट्रेंड अगर नहीं होगा तो रिकॉर्ड में गलतियां हो सकती हैं, लोगों के रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि इसमें टेक्निकल ट्रेंड और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने लैपटॉप्स लो, अपने कंप्यूटर्स लो और उस पर आप डिजिटाइज करो। लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनकी साइट्स को जब देखते हैं वो दिन भर वो उनकी साइट नहीं चलती है और हमें टारगेट्स दिए जाते हैं। वो महाराज ऐसे टारगेट्स दिए जाते हैं जो मतलब अचीव नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स और सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं और डिजिटल इंडिया का जो एक नारा भी है, तो आप कह रहे हैं कि आपका जो पटवारी एसोसिएशन या जो पटवारियों का जो भी सिस्टम है आपका कागज़ों को जमा करने का वगैरह, तो वो डिजिटल नहीं हो रहा है और डिजिटाइजेशन उसमें नहीं हो रही है जल्दी प्रॉपर तरीके से। अगर उसमें वो चीज़ नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि रिकॉर्ड गायब होने के खदशात हैं आपको? देखिए रिकॉर्ड गायब नहीं होगा और ना हुआ है रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड की पटवारियों ने 110 साल हो गए सेटलमेंट को, 110 सवा सौ साल लोगों ने पटवारी डिपार्टमेंट ने इसको महफूज रखा। आज भी हमारे पास रिकॉर्ड ज़ाया होने के नहीं है, लेकिन हम इस स्टेप को वेलकम कर रहे थे कि डिजिटाइज अगर रिकॉर्ड होगा तो इससे बहुत सारी सहूलियात होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ट्रेंड बंदे नहीं हैं, टेक्निकल ट्रेंड नहीं है, उनके साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं इन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज आज दे दी हैं, लेकिन पटवारी के पास कौन सा साधन है कि वो ऑनलाइन सर्विस, ना उसके पास कंप्यूटर है, ना उसके पास लैपटॉप है, ना उसके पास वाईफाई का कनेक्शन है। ऐसी कोई सोच, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, उसके बाद ये सारी चीज़ें। ये ऐसा नहीं कर रहे बल्कि खुद ब खुद हमें बोल रहे हैं कि आप अपने लेवल से करो। हम कहाँ से करेंगे? लेकिन जैसे आप सब लोग जिस तरीके से किसी भी इलाके में जब आप पटवारी बतौर पटवारी होते हैं तो कभी आपको इधर घूमना पड़ता है, कभी उधर, और किस लोगों की बिल्डिंग्स में भी आप रहते हैं, तो फिर उसमें क्या वजह है कि आप अपना ही ऑफिस ढूंढ रहे हैं?
हम अपना ऑफिस तो दिए इन्होंने, कुछ जो पिछली बार स्ट्राइक हुई थी उसमें उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स खाली करवाई, लेकिन काफ़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग ऐसी खस्ता है ना, उनकी ऐसी खस्ता हालत है कि वहाँ डंगर भी नहीं बैठ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक एस्टेब्लिश ऑफिस हो जहाँ लोगों को सहूलियात मिले और वहाँ पे हर चीज़ मुहैया हो, हमें वहाँ पानी की सहूलियत हो, वहाँ सारी चीज़ें मैसर हों। यहाँ पे इन्होंने कुछ एरियाज़ में ऑफिस दिए, हम उसका वेलकम करते हैं कि उस वक्त उन्होंने माना, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही ख़राब है, खस्ता है। जो ऑफिस भी दिए वो भी उनकी हालत भी खस्ता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ मुतालबात जो वादे किए गए थे कि महीने में हम आपके साथ ये डिमांड्स पूरी करेंगे, लेकिन वो महीना कहाँ गया। तो आप यहाँ पे आप इस वक्त ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस के बाहर ये जो एहतजाज कर रहे हैं या जो बैठे हुए हैं हड़ताल पे, तो डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ मुलाकात कर सकते थे इस मामले में, तो क्यों नहीं, आपने क्या किया? डिप्टी कमिश्नर साहब नए आए हैं, हमने उनका वेलकम किया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज पहले हमने उनका वेलकम किया और फिर हम धरने पे बैठे। नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया जिसकी वजह से हमें धरने पे बैठना पड़ा। इसके अलावा हमारे पास हमने पिछली बार भी जब डीपीसी का मामला हुआ था, वहाँ पे हमारे जो एडिशनल कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा था कि ये डीपीसी जो है विदाउट स्ट्राइक होगी। हमें तो अजीब लगता है, हमें 20 साल इस डिपार्टमेंट में सर्विस, जब तक ना यहाँ पे स्ट्राइक का रोड पे सड़क पे आते हैं, धरनों का वो रास्ता इख्तियार करते हैं, तब तक कोई भी डिमांड हल होती नहीं है, कोई भी हमारा मसला हल होता नहीं। अगर आपका मसला आज हल नहीं होता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला है? हमारा जो एक एस्टेब्लिश तंजीम है, इसमें हमारी यूनियन टेरिटरी सतह पे एक मरकज़ी बॉडी है, फिर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स है, प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि पहले हम ये स्ट्राइक जो है 3 दिन की टोकन स्ट्राइक रखेंगे, लेकिन इस बार हमें एश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें रिटर्न ऑर्डर्स चाहिए, फॉर्मल ऑर्डर्स चाहिए, कम से कम 1-2 डिमांड्स के लिए फॉर्मल ऑर्डर्स चाहिए। उसके बाद ये एक्सटेंड भी हो सकती है, इंडेफिनिट हो सकती है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि इस बार इंडेफिनिट होगी, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारिक हुसैन है। आप किस पटवारी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं पटवारी हल्का चिड़ोता हूँ, तहसील असर में मैं तैनात हूँ। तो जिस तरह से अभी आपके जो सदर हैं इस वक्त तंजीम के, इन्होंने जो चीज़ें जो डिमांडें रखी हैं, आप लोगों को किस तरह से आज यहाँ पे एहतजाज के लिए इन्होंने बुलाया और फिर आप सब लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं? देखिए, बदकिस्मती से मैं यही देख रहा हूँ, जब से मैं तैनात हुआ हूँ मैं यही सुन रहा हूँ कि यहाँ पे पटवार एसोसिएशन जब तक न धरने पर बैठती है तब तक कोई भी मसला हमारा हल नहीं होता है। ये हमारी बदकिस्मती है। हम नहीं चाहते हैं कि हम आवाम को या गवर्नमेंट को या अपने आप को सफ़र कराएं, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं गवर्नमेंट ने तस्लीम की हुई है और गवर्नमेंट इनको जेन्युइन करार दे रही है, लेकिन न जाने किन बुनियादों पर हमारे मसले जो हैं जेन्युइन डिमांड्स जो है हल नहीं की जा रही हैं। पिछले टाइम में 1 महीने से जो है डीपीसी का जो मसला है बार बार डेट चेंज की जा रही है, न जाने किस बुनियाद पर ये डेट जो है डीपीसी की तब्दील की जा रही है। होना तो ये चाहिए था, ये तो हमारा बुनियादी मसला था, ये तो देना चाहिए था गवर्नमेंट को, डीपीसी करनी चाहिए थी वक्त पे। इसके अलावा जो हमारा जो अहम मसला है वो ग्रेड पे का मसला है। पटवारी इतना काम करता है, इतना ज़्यादा काम कर रहा है, इनह्यूमन काम इससे लिया जा रहा है, जैसे रिबोट है पटवारी, इतना काम लिया जा रहा है, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर काम लिया जाता है पटवारी से, इनह्यूमन काम लिया जाता है। ना हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, ना हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सिस्टम है, और इतना काम लिया जा रहा है। उसके बरकस हम अगर इनसे कोई डिमांड, जेन्युइन डिमांड इनके सामने रख रहे हैं तो गवर्नमेंट को हमारी डिमांड्स को मानना चाहिए था। हम नहीं चाहते हैं कि हम दरी पे आके अपनी डिमांड्स को मनवाएं। जिस तरीके से आप अपने हल्का पटवारी हल्के हैं आपके, वहाँ से आप यहाँ पे धरने पे बैठ रहे हैं और आप अभी ये बता रहे थे आपके साथ कि 3 दिन तक ये हड़ताल आपकी रहेगी। इसी तरीके से काफ़ी सारे लोग हैं आपके पटवारी हल्कों में जिनके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और अगर उनके काम उस वक्त पे नहीं होंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? मैं तो कहता हूं, हम नहीं चाहते थे हम दरी पे आ जाएं। इसका जो डायरेक्ट ज़िम्मेदार है ये इस वक्त गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट हमारे मसले जो है दरी के बगैर हल करती तो हमें दरी पे आने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पटवारी एसोसिएशन के लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। इन लोगों के काफ़ी सारे जो मुतालबात हैं पिछले काफ़ी
अरसे से ये अपने मुतालबात को All J&K लेकर बात पटवार कर रहे हैं, एसोसिएशन लेकिन उसके All बावजूद J&K इन लोगों पटवार को वो डिमांड्स नहीं मिल रही हैं। आज फिर से डीसी ऑफिस डोडा के अंदर एहतजाज में और हड़ताल में बैठे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर इनकी डिमांड्स को जल्दी से हल नहीं किया जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादातर इसी तरीके से एहतजाजी मुजाहिरों में रहेंगे, जिससे इलाकों के लोग सफ़र होंगे और जिन पटवारी हलकों में लोग रहते हैं वहाँ के जितने भी उमूर हैं वो रुक सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को या फिर जो LG इंतज़ामिया है, इन तमाम लोगों को इन सारे मुतालबात की तरफ देखना चाहिए और इन्हें हल करके इन लोगों को राहत पहुंचा करके लोगों को भी राहत पहुंचाने की कोशिश करें। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दाम और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580।